हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए यहाँ डीए में 3% वृद्धि किया गया है और अब डीए 53% मिलेगा। और ख़ास करके यहाँ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को यह लाभ मिलेगा और नियोजित शिक्षकों को भी यहाँ यह लाभ मिलेगा। और यहाँ यह नोटिस कल ही देर रात्रि में जारी हुआ है। अब हम लोग जानेंगे कि यह नोटिस जारी हो गया है, इसमें 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। इससे संबंधित भी सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। चलिए ऊपर वह भी दिखा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को डबल इंजन सरकार का बड़ा तोहफा। 50% डीए को बढ़ाकर किया गया 53% और 3 महीने का एरियर भी देगी सरकार। और यहाँ यह बीजेपी के द्वारा ऑफिशियल ट्विटर पर घोषणा किया गया है। अब चलिए यहाँ यह बताते हैं कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा इसमें किस किस बातों का जिक्र किया गया है और यहाँ किस महीने से यह आपको दिया जाएगा, इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। देख लीजिए, यहाँ बिहार सरकार वित्त विभाग संकल्प विषय सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 1/7/2024 के प्रभाव से 50% के स्थान पर 3% महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में इसमें यहाँ सभी कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 to 10, 11, 12 सभी का यहाँ नेट सैलरी भी बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। देख लीजिए, वित्त विभाग संकल्प संख्या इतना 15/3/2024 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवक को केंद्र सरकार के अनुरूप दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से 50% की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई थी। अब आगे कहा जा रहा है कि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 21/10/2024 के द्वारा सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1/7/2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। 3 में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार भी अपने सरकारी सेवकों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति यहाँ केंद्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है। 4 में कहा जा रहा है कि उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक 1/7/2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 50% से बढ़ाकर 53% की स्वीकृति दी जाती है। यानी कि यहाँ अब आपको 53% मिलने वाला है। बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान 1/7/2024 से किया जाएगा। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य पे मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया गया है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता की गणना 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। आगे यहाँ 50 पैसे से अगर कम है तो उस राशि को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि मान के चलिए कि किसी कि कर्मचारी का 19,990.51 है, तो यहाँ इसे कितना माना जाएगा, तो 90,991 मान लिया जाएगा। अगर यहाँ उतना कम है तो उससे कम माना जाएगा। 5 में कहा जाए कि उपयुक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखागार वित्त व्यक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किए बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है वर्धित महंगाई भत्ता के बकाया राशि का भुगतान माह नवंबर 2024 के वेतन संवितरण के बाद किया जाएगा। यानी कि यहाँ नवंबर माह से ही आपको यह वेतन मिलेगा। आगे कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार विधान परिषद के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वर्धित दर से महंगाई भत्ता माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय अध्यक्ष बिहार विधान सभापति बिहार के भुगते होगा।
और आगे यहाँ कहा जा रहा है कि आदेश दिया जाता है कि इस संबंध में संकल्प को यहाँ बिहार राज्य के अगले अंक में माने गजट में प्रकाशित किया जाए। और आगे यहाँ कहा जा रहा है कि महालेखाकार बिचन पटेल आवश्यक कर रहे थे प्रेषित। और यहाँ महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्ष और इसमें शिक्षा विभाग आ गया, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी आरक्षी अधीक्षक, सभी कोषांग पदाधिकारी, सभी जिला लेखा पदाधिकारी सूचनार्थ को प्रेषित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब आगे यहाँ कहा जा रहा है कि महाप्रबंधक यह सब बिहार को अवगत कराया जाए। आगे यहाँ यह डेट दिया हुआ है और 15/11/2024। और यहाँ जो वेतन है आपको बताने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक का वेतन कितना होगा, टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 का 53% डीए पर कितना सैलरी मिलेगा। सबसे पहले यहाँ टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में मतलब टीआर 1 वालों का भी अभी वेतन मतलब कि वृद्धि नहीं हुआ है, तो उनको भी अभी जो बेसिक पे है वह 25,000 ही मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ कब वेतन उनका वृद्धि होगा टीआर 1 वालों का, तो शिक्षा विभाग जब चाहेगी तब होगा। इससे पहले मतलब कि जुलाई में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फिर नोटिस वापस ले लिया गया। बेसिक पे यहाँ देख लीजिए सभी टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 का रहेगा 25% मतलब 25,000। और डीए यहाँ 13,250 और यहाँ 25,000 का 53% 13,250। और एचआरए यहाँ मिलेगा कितना, तो मिलता है 5% 1,250 और मेडिकल यहाँ 1,000। और टोटल सैलरी यहाँ 40,500 मिलेगा। यह है पीआरटी यानी कक्षा 1 से 5 का। एनपीएस कटौती किया जाएगा 3825 रुपया। और बैंक में यहाँ जो आपका सैलरी आएगा वह आएगा 36,600 कितना 45। उसके बाद एनपीएस में सरकार का जमा राशि कितना होगा 5355 और कुल लाभ यहाँ कितना होगा तो 45,855। यह कक्षा 1 से 5 के लिए हो गया। उसके बाद 6 से 8 के लिए कितना है तो 53% डीए पर कितना मिलेगा, तो इसका बेसिक से सैलरी है यहाँ 28,000, डीए 53% पर 14,840, एचआरए 5% 1,400 और मेडिकल यहाँ 1,000। और उसके बाद टोटल सैलरी हो जाएगा 45,240 और एनपीएस कटौती किया जाएगा यहाँ 4,284 और बैंक अकाउंट में कितना सैलरी जाएगा तो 40,926। और यहाँ एनपीएस में सरकार की जमा राशि कितना होगा तो 5998 और कुल लाभ यहाँ जो आपको होगा वह 51,238। उसके बाद 30 नंबर यहाँ 30 रुपया और कटता है जीआईएस का, तो यहाँ इसमें घटा लीजिएगा। उसके बाद 53% डीए पर 9 से 10 के कितना सैलरी मिलेगा शिक्षकों को, तो 31,000 डीए है मतलब कि बेसिक सैलरी। डीए 53% पर हो जाएगा 16,430, एचआरए हो जाएगा 1,550, मेडिकल 1,000 और उसके बाद टोटल सैलरी यहाँ 49,980 यह ग्रोस सैलरी है। एनपीएस में कटौती किया जाएगा 4743 और सैलरी बैंक अकाउंट में जो जाएगा वह 45,000 यहाँ 177 रुपया, क्योंकि 30 रुपया डिडक्शन होगा यहाँ कटेगा मतलब 30 रुपया जीआईसी का। एनपीएस में सरकार की जमा राशि 5640 और कुल लाभ यहाँ 56,620 रुपये होगा 9 से 10 के शिक्षकों का। उसके बाद यहाँ 53% डीए पर क्लास 11-12 का सैलरी कितना मिलेगा तो बेसिक पे 32,000 और डीए 53% तो 16,960 रुपये होगा और एचआरए 1,600। उसके बाद मेडिकल 1,000, टोटल सैलरी 51,560 और एनपीएस की कटौती कितना होगा तो 4896 और बैंक अकाउंट में सैलरी कितना जाएगा तो यहाँ 46,604 रुपया। उसके बाद एनपीएस में सरकार का योगदान कितना होगा तो 68,654 रुपया। कुल लाभ यहाँ कितना है तो 58,514 इतना आपको मिलेगा और 3 महीने का एरियर भुगतान भी किया जाएगा इसी महीने। तो चलिए यहाँ ही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।